नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। जैसा कि साथियों इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी राजस्थान के इस क्षेत्र में, जहाँ पर पिछले डेढ़ दो महीने से एक मुद्दा चलता आ रहा है पांचना बांध के पानी के बंटवारे को लेकर के। और यहाँ पर जो लोग हैं, किसान जो साथी हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस मुद्दे की शुरू से लेकर अब तक की जो बातचीत हुई है, कितना क्या समझौता हुआ था, किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और क्या मुद्दा चल रहा है, ये चीज बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका नाम? आशीष मीना, कैमला गांव से। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हमारी जो मांगे थी वो जायज़ थी। हमें न्यायपालिका ने आदेश दिया था कि नहर खुल जाएगी, तो हमने उसका शांतिप्रिय इंतजार किया और कार्यपालिका इसको क्रियान्वयन नहीं कर पाई। तो ये हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं थी, हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से थी। सरकार हमारा नहर खुलवाती और हमारे जो डिमांड एरिया के जितना पानी चाहिए, फ्लो चाहिए था, जो पहले आ रहा था वो हमारे आना चाहिए था। उन्होंने नहर तो खोली पर उसके बाद उसमें जो फ्लो था वो बिल्कुल मोटरों का पानी स्लो फ्लो था, उससे हमारा काम नहीं चल रहा था। हमने उसको तेज करने के लिए बोला तो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद हमने जो धरना किया, 20 दिन हमारा धरना खंडीप में चला, शांति प्रिय चला। हमने कहीं भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी जातिगत मतभेद नहीं किया। कुछ चंद लोग जो गुर्जर समाज से भी थे, मीणा समाज से भी थे, उन्होंने सोशल मीडिया के तहत ये इधर उधर की लड़ाइयाँ फैलाई। इनका कुछ नहीं था, इन्होंने लेना देना कुछ नहीं किया। आपस में दोनों पक्ष है उनमें मतभेद चालू कर दिया। उनको हमने समझाया, वो नहीं समझे। उसके बाद गुजरों में भी ऐसे कुछ लोग थे, मीणाओं में भी कुछ लोग थे जिन्होंने ये सोशल मीडिया के तहत ये अफवाहें फैलाई। बाकी मीटिंगों में कहीं भी किसी तरीके की कोई गलत बात या किसी भी तरीके का किसी पक्ष को टारगेट नहीं किया गया। उसके बाद ये मीणा गुजरों का कोई आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ नहर के प्रति, नहर को हमको खुलवाना था करौली से। उसके बाद इसमें हमारे साथ माली, बामण, बणिये, राजपूत, जो भी सब तरीके की कास्ट हमारे साथ थी, उनसे सर्व समाज था। हमारे गांव में आप स्टेटमेंट ले सकते हो किसी से कि इसमें सब सारी जातियां थी, सम्मिलित थी, सबके खेत थे। कुछ गुजर भाइयों के भी जमीनें यहाँ थी, उनको भी उस नहर से फायदा था कि ना कि नुकसान था। हम ये नहीं चाहते थे कि उनको भी पानी खुले, हमें भी पानी खुले, हमें दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम भी होना चाहिए, वो भी किसान है, हम भी किसान हैं, दोनों का काम होना चाहिए। नहर खुल जानी चाहिए, हमारा काम हो जाए, हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। हमने शांति प्रिय आंदोलन किया। उसके बाद सरकार चाहती तो नेट सर्वर जो आज बंद किया गया है उसको 4 दिन पहले भी कर सकती थी। इसको 4 दिन पहले करने से ये होता कि ये जो आंदोलन है इतना अग्रसर नहीं होता। जो ये आंदोलन में गुजर मीणा वाला विवाद चालू हो गया वो नहीं होता, पर सरकार शायद ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद जो धरना स्थल दे दिया, ये जो रुकाव लगा दिया, कैमला में जाम, टोडुपुरा में जाम, हर गांव में जाम लगा दिए। मीणाओं ने मीणाओं के गांव में लगा दिए, गुजरों ने गुजरों के गांव में लगा दिए। फिर भी हमने किसी इमरजेंसी भाई को या कोई जा रहा है एम्बुलेंस से, किसी को भी हमने प्रताड़ित नहीं किया, जाने दिया। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमने किसी गुजरों की महिला से बदतमीजी की है या किसी के साथ मारपीट की है, तो ये गलत है। आप मीडिया वाले जा सकते हैं, उनके पास जाके उनसे व्यंग ले, किसी लेडीज के साथ छेड़खानी हुई है तो आप पता करिए, अगर ऐसा है तो ये गलत है। हम भी बोल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप हमें बताया, अभी आपने बताया कि गुजर के पक्ष जो यानी जो अंडमान क्षेत्र के जो कैचमेंट एरिया के लोग हैं वो भी रोड जाम कर रहे हैं। जब उनकी मांगे पूरी हो चुकी हैं, उनको लिफ्ट द्वारा या पानी दे दिया गया और बाकी 360 गांवों को भी पानी खोल दिया गया, फिर भी वो उनका धरना देने का क्या कारण है? मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ तो ये सोशल मीडिया ने आग लगा दी, आपस में इस विवाद को गुजर मीणा विवाद बना दिया। उसके बाद उनकी नहरें खुल दी गई दोनों, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद फिर हमारी नहरें नहीं खोली गई, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर उसमें कोई गेट में तकनीकी समस्या थी तो हमें मीडिया के थ्रू या न्यूज के थ्रू हमें ये सूचना मिलनी चाहिए थी, या किसी राजनेता के थ्रू ये सूचना मिलनी चाहिए थी कि भाई उसमें टेक्निकल समस्या है। और मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू हमें ये बोलना चाहिए था उनको कि भाई 10 दिन आप वेट कीजिए, 5 दिन वेट कीजिए। आप बताइए कहाँ ऐसा स्टेटमेंट दिया है? जो कृषि मंत्री है करोल लाल जी भी आके खंडीप में उन्होंने धरना समाप्त कराया और किसानों को आश्वासन दिया कि उनको पानी मिल जाएगा। अभी क्या वर्तमान स्थिति है कि आपको पानी नहीं मिल पा रहा, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अरे मंच पर डॉक्टर साहब की बेइज्जती की गई, उनको गाली गलौज दी गई, ये हमें कतई असहनीय बात है। भरे मंच में ना दे। किसके द्वारा? जो गुजरों के जो मतलब जो प्रतिनिधि है उनके थ्रू उनके सामने गालियां दी जा रही है। हम अज्ञात है, हम उनका नाम नहीं जानते। उन्होंने गालियां दी है मंच पे, हमारे मंच पे हमें किसी को गाली देने का अधिकार नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज दी है, ये गलत बात है। उसके बाद फिर ये जो नहरें खोली गई
तो अगर तीनों नहरें खोली गई और अगर एक गेट नहीं खुल रहा, तो आप उस लड़ाई को खत्म करने के लिए तीनों गेट बंद कर दीजिए। भाई खुलेंगे तो एक साथ खुलेंगे, नहीं खुलेंगे तो तीनों नहीं खुलेंगे। तकनीकी समस्या के लिए हमें समय दे दिया जाता कि 5 दिन रुकना है या 7 दिन रुकना है, हम उसका इंतजार करते। जब धरना दोनों तरफ से शांत हो चुका था, उसके बाद दूसरे पक्ष ने क्या कारण रहा कि जो मंत्री पद पे रहते हुए हैं करोल लाल जी, उनको उन्होंने अपशब्द बोले उनके खिलाफ? सर वो ये चाह रहे थे कि ये मीणाओं के सर्वोपरि है, तो इनको वो नीचा दिखाना चाह रहे थे। उन्होंने 6 दिन के लिए बोला था, तो उन्होंने अपना काम कर दिया। भाई उन्होंने 1 बूंद के लिए बोला था, उन्होंने पानी तो ला दिया ना, उन्होंने अपना काम कर दिया। और उनकी बात हम ना माने तो उनके लिए ये ऐसे नहीं है। तो हमने उनकी बात से ही, हमें आज 10 दिन का समय दिया गया है कि हम इस तकनीकी समस्या को सही करेंगे, आप इस जाम को हटाइए। हाई कमेटी की मीटिंग गंगापुर में हुई है, उन्होंने हमें संतुष्ट किया है। अपने जो संवाददाता है या जो अपने खास आदमी है, उन्होंने खुद ने सब लोगों को मिलकर ये बताया कि आप इस धरने को खत्म कीजिए, हम इसका 10 दिन में समाधान निकालेंगे। हम 10 दिन तक बिल्कुल आराम से रहेंगे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जातिगत मतभेद हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है, और कोई बनाना चाह रहा है तो वो उनकी गलती है। क्या कारण है कोई जो ये जातिगत मुद्दा बना रहा है, इसको मीणा गुजर, एक किसान विवाद है, इसको मीणा गुजर का एक रूप दे दिया गया है। और ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था दोनों तरफ ही, लेकिन अब एक ऐसा उग्र रूप ले चुका है कि कोई दोनों तरफ ही मारने मरने की बात हो रही है। देखिए ऐसा है, समझदार लोग गुजरों में भी है, समझदार लोग मीनाओं में भी है। वो आज भी ये नहीं चाहते कि ये मतभेद हो, इसमें लड़ाइयाँ हो, जनहानि हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। चुनिंदा कुछ खराब लोग भी हर कौम में होते हैं, उन खराब लोगों का आपसी रंजिश भी है कुछ लोगों से, तो वो आपसी रंजिश को इसमें बढ़ावा दे रहे हैं और उस जरिए से उस मीणा गुजर विवाद को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या वो आपसी रंजिश कर रहे हैं या फिर अपना राजनीतिक वोट बैंक बढ़ा रहे हैं? वो सर इसमें आप दोनों, उनका सितारा भी, जब वो अपना काम करके दिखाएंगे तो उनका सितारा भी चमकेगा, सीधी सी बात है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजर कौम में भी, मीणा कौम में भी बहुत समझदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ये अग्रसर नहीं करना चाहिए कि इसमें क्राइम हो, जनहानि हो। उनको ये समझाना चाहिए कि ये फेसबुक, सोशल मीडिया के तहत ये इधर उधर के इंटरव्यू दे रहे हैं, ये नहीं देना चाहिए। जो समझदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो ही मंच पे बोले। जिनको जिम्मेदारी नहीं है, जिनको बोलने का ढंग नहीं है, उनको मंच पे नहीं बैठने दिया जाए, उनको नहीं बोलने दिया जाए, चाहे वो मीणा हो चाहे वो गुजर हो। मतलब ये जो लोग हैं, ये एक शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, इसको एक जातिवाद मुद्दा बना दिया और जो एक दूसरे के खिलाफ एक भड़काने की साजिश कर दी गई है। और क्या लगता है कि उनके ऊपर सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया? सरकार के द्वारा फिलहाल तो इस उग्र आंदोलन में वो ये चाह रहे थे कि इसको जैसे तैसे खत्म करे। अब इसके बाद सरकार, हमारे पक्ष में कुछ अपवाद है, उनके पक्ष में कुछ अपवाद है, उन पे कार्रवाई करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर लीगल कार्रवाई, ये नहीं कि हमारे पक्ष के लिए कार्रवाई की जाए, उनके पक्ष के लिए नहीं की जाए, ऐसा नहीं रहेगा। बाकी हमारा बिल्कुल भी इसको आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और हम इसको जातिगत बिल्कुल नहीं लेते। हमारी लड़ाई, हम आपसे पूछते हैं, हमारी लड़ाई जब न्यायपालिका ने आदेश दे दिया, तो जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया तो आप उसकी पालना करो। प्रशासन की बात कहाँ रही? जब हाईकोर्ट की बात अगर नहीं मानी जा रही तो उसमें प्रशासन की बात कहाँ रही? पहली सबसे बुरी हार तो इसमें प्रशासन की है, हमारी हार बाद में है, प्रशासन की हार पहले है। जब न्यायपालिका की बात क्रियान्वयन कार्यपालिका को करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे, तो उसमें गलती सरकार की है, हमारी नहीं है। उसके बाद इसको विवादित कर रहे हैं कुछ लोग मिलके, इसको सोशल मीडिया के तहत। इसमें जो आग लगी है, इस आंदोलन में जो आग लगी है, वो सोशल मीडिया के थ्रू लगी है। इस नेट को आज बंद किया है, इसको 4 दिन पहले भी गवर्नमेंट कर सकती थी, शायद इस मुकाम तक ये आंदोलन नहीं पहुंचता। जैसा कि बात करें, अब पिछले 2-3 दिनों से आपने भी रोड जाम कर रखा था, यानी किसानों की तरफ से एक, जब उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो किसान रोड पे आए और अपनी मांगे मनवाने के लिए रोड जाम किया। अब आपको आश्वासन दिया गया है 10 दिन के अंदर आपको पानी दिया जाएगा। अगर पानी नहीं दिया जाता और दोबारा ऐसी कोई बात होती है तो आपका क्या रहेगा ये काम? देखो, किसानों का क्या होता है, किसान खेती करता है और खेती के अलावा उसके पास कोई उपचार नहीं होता, तो वो जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो खेती किससे करेगा? हमारे भैंस ढोर है या जो जंगली जानवर है, जो भी है, नहाने धोने का है, कुंडों में पानी है, पानी तभी आ पाएगा जब नहर का पानी आएगा, और वो पानी नहीं आएगा तो किसान व्यर्थ हो गया तो फिर वो फिर से आंदोलन करेगा, फिर से धरनों पे बैठेगा। उससे अच्छा है कि प्रशासन इसको सुलझाकर पानी निकाले और आराम से शांति प्रिय बना रखे। क्या दिक्कत है बताइए? और अभी आप, जैसे कि अब 10 दिन का समय है और इस वक्त आपके किसानों के लिए एक पीक पॉइंट रहता है कि इस वक्त खेती बुआई वगैरह चल रही है, मौसम मानसून भी आ रहा है, तो क्या लगता है कि अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आपको कितना क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, खेती का
या तो नहर या बरसात, दो ही चीजें होती है। बरसात ऐसी हो नहीं रही है जैसी हमें चाहिए तो नहर के भरोसे ही हम चल रहे हैं। अगर नहर नहीं आई तो हमारे खेत बंजर रह जाएंगे और हम फ्री हो जाएंगे, हमें कोई काम नहीं रहेगा, फिर हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक बात बताएं कि जैसे उन क्षेत्र को जो कैचमेंट एरिया के क्षेत्र है उनको पानी मिल चुका है, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उनका अब क्या मतलब रह चुका है कि पांचना बांध पर वो फिर भी ये कार्य नहीं होने दे रहे। कहीं लोगों का कहना है कि वो पानी को नहीं खुलवाना चाह रहे, और कई ऐसे जो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया जा रहा है कि इनको पानी देना एक तरह से हमने भीख दी है। देखो, ये फेलियर प्रशासन का है और हमें भीख बिल्कुल नहीं चाहिए किसी की भी। हम अपने बलबूते से अपने कार्य कर रहे हैं और पहले भी हमारे नहर चल रही थी, आज भी हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। और भीख वो क्या देंगे जब हाईकोर्ट का आदेश है, तो उनका पर्सनल कोई वाहन तो है नहीं, तो गवर्नमेंट हमें पानी दे रही है, उसमें उनकी भीख क्या है बताइए आप मुझे। नहीं, उन्होंने उनकी तरफ से जैसे कई जो उपद्रवी हैं या फिर उनकी तरफ से ऐसे पोस्ट डाली जाती है सोशल मीडिया पे, या फिर उनके जो अभी नए नए उभरते हुए नेता नजर आते हैं जो ऐसी टिप्पणी करते हैं और सोशल मीडिया पे एक दूसरे का जो विवाद फैलाना चाह रहे हैं एक अपवाद तौर पे, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, इन पे बिल्कुल ना गुजर समाज को ना मीणा समाज को बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पांचों उंगली बराबर नहीं होती और घर बैठे आदमी कुछ भी कर सकता है। वो अलग जाके पोस्टें डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। ये आपकी माँ बहन हो, हमारी माँ बहन हो, गुजरों की माँ बहन हो, हमारी माँ बहन हो, सब समान है। इनके साथ किसी भी तरीके की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो गुजरों की है चाहे मीणाओं की है। और ये जो हमारे समाज के भी कर रहे हैं, उनके समाज के कर रहे हैं, हम इसको बिल्कुल गलत लेके चलते हैं, गलत मानते हैं इसको। तो इस पे हम ये बोलते हैं कि भाई इनको सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नहीं कि आप एक पक्ष को दो, दोनों पक्षों में जो गलत बोल रहे हैं उनको पकड़ो, उन पे कार्रवाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कि हमारे साथ एक और किसान जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है, आप बताएं कि कितना क्या अभी ये उग्र रूप ले चुका है ये मुद्दा, और इसका क्या मुख्य कारण रहा है? मुख्य कारण तो यही रहा है कि वो मतलब जो उस दिन मैडम जी और सिंचाई मंत्री जी आए थे, जवाहर सिंह मैडम जी और करोल लाल जी और रावत जी आए थे, उस दिन डॉक्टर साहब को बुला लेते तो शायद इतना कंफ्यूजन नहीं होता। उसके बाद में नहर खुली, मान ले जाए गेट खराब था, और मतलब जिस दिन नहर खोली गई थी उस दिन सिंचाई मंत्री भी मौजूद थे, मैडम जी मौजूद थे, लेकिन आपका कहना था कि करोल लाल जी को नहीं बुलाया गया, इस कारण ये इसमें जो नहर का पानी खोलने में उनका कोई साजिश वगैरह रही? साजिश ये रही थी कि जब भूमि वो जल पूजन होना था रायपुर पे, ओपनिंग थी। हाँ ओपनिंग थी, तो अगर मैडम जी और सिंचाई मंत्री जी वहाँ जाते और बोल जाते वो कि भाई ऐसा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो भी लोग संतुष्ट हो जाते। तो पानी फुल फ्लो से नहीं आया तो लोगों ने आंदोलन चालू कर दिया। अभी जब डॉक्टर साहब ने आज समझाया कि भाई ऐसा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें टाइम लगेगा अभी, और मेरे कहने से तुम ये धरना ख़त्म करो, और डॉक्टर साहब के कहने से ही पहले धरना ख़त्म किया था और अभी डॉक्टर साहब के कहने से बंद ख़त्म कर दिया। क्या कारण है कि जब एक इसे इतने बड़े मंत्री पद की बात नहीं मानी जाती, तो क्या आपको लगता है कि उस पर किसानों का या फिर जनता का और यहाँ के स्थानीय लोगों का भरोसा एक बड़े मंत्री पद से छूटता हुआ नजर आता है? बिल्कुल सही बात है। भजन लाल जी की सरकार इसमें थोड़ा सा लगता है कि ये दोनों समाजों को लड़ाना चाहती है। अगर सरकार चाहती तो आज से 10 दिन पहले जो फेसबुक वॉर चल रही थी इसको रोक सकती थी, चाहे वो कोई सा भी समाज का हो, उसको अरेस्ट करते, सजा देते, जो भी है, और उसका वीडियो वायरल करते, बाद में अपवाद फैला रहे हैं उसका वीडियो बनाते। जिससे जैसे मैंने अगर गलत फेसबुक पे कोई कमेंट डाला है, मान ले रील बना के, तो मेरे को सजा दे के और फिर बनाती, उसकी वीडियो फिर डालते, तो रोकथाम हो जाती है उस पर। अब गवर्नमेंट ने तो उनको दोनों पार्टियों को छोड़ दिया, सुना कि तुम लड़ो कटो मरो। हाँ, ये फेलियर है। अच्छा, इसमें आप बता रहे हैं कि जो प्रशासन व्यवस्था है, प्रशासन की और सरकार की जो बिल्कुल फेलियर बताई जा रही है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि गुजर मीणा जैसे तैसे एक हुए थे, आपस में बैठने लगे थे, साथ में महावीर जी में बैठते थे, नांदोती में बैठते थे, और भी बहुत सी जगह बैठने लगे थे। सब में खून बराबर है, सब में वही खून है, तो इनको आपसी लड़ाने की ये रंजिश रही है, कुछ लोगों की आपसी लड़ाने की रंजिश रही है, इसको नहीं बढ़ावा देना चाहिए। गुजरों में कुछ समझदार लोग हैं, उनको समझना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं कुछ जनहानि या जैसे
किसी के साथ रो करा कि ये हुई है, हमारे समाज से भी हुई है, उनके समाज से भी हुई है, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे और आगे जाके शांति बनाए रखे, यही ज्यादा अच्छा है। इसका क्या मुख्य कारण रहा है कि कुछ लोग हैं जो ये जो भड़का रहे हैं? इसका मुख्य कारण हमने आपको बता दिया, इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया है। इसको 3 दिन पहले 4 दिन पहले बंद कर दिया जाता तो ये बिल्कुल फेसबुक बाजी व्हाट्सएप बाजी बिल्कुल नहीं होती, आपसी गाली गलौज नहीं होती। और जिन लोगों की विपक्ष से फोन आ रहे हैं उनको आप अटेंड ही मत करो, उनसे बात ही मत करो, ये बातें आगे नहीं बढ़ती। आराम से अपना शांति प्रिय 20 दिन खंडीप में धरना चला, उसमें आप उपद्रव बचाओ, मेरे को कहीं भी किसी जातिगत का मतभेद बताओ। और हमारे साथ सारे माली समाज के हैं, अन्य समाजों के लोग, सर्व समाज हमारे साथ है। और अगर नहीं हो आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि वो साथ है या नहीं है। हमें पर्सनल थोड़ी चाहिए, हमें जो सर्व समाज है उनके लिए पानी चाहिए, कुछ लोग गुजरों के भी है, उनको भी पानी चाहिए। सीधी बात ये है, इसका हल निकालें भाई। हमें 10 दिन का टाइम दिया, हमने हमारे नेताओं की, हमारे जो बड़े आदमी हैं उनकी सबकी बात मानी, हमने 10 दिन के लिए बोला तो हमने उनके एक कहने पे जाम हटा दिया सब जगह से। पहले भी 2001 में आंदोलन हुआ था, हाईकोर्ट का जो एक बार आदेश आया था उस टाइम पे घना के लिए पानी छोड़ने के लिए 2001 में। उस समय संघर्ष समिति 5 ना बचाओ संघर्ष समिति बनी थी, उसमें हमारे यहाँ के गुजर भाई भी थे, उसमें ये एडवोकेट अतर सिंह जी भी थे, हमारे राज बहादुर जी थे, मतलब मीणा गुजर दोनों में मिलके उस लड़ाई को लड़ा था। वो भी बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन चला था। अब इसमें राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं लोग कि इस क्षेत्र के मेरे वोट नहीं आ रहे तो उनको मतलब छोड़ रहे हैं, और जिस क्षेत्र से वोट आते हैं उनको उसमें ले रहे हैं। जैसे अभी हमारा धरना रामकेश जी ने चालू किया था, रामकेश जी की सरासर गलती थी। जब हमने पहले 2001 में धरना दिया था, उसमें चानन गांव है, महावीर है, रेंडायल है, खेलला है, अपने खेलला खेली है, रड़ावता है, और ये जो गुजरों के गांव थे, तेज गांव तो पानी कैन नहीं जाता लेकिन रड़ावता तक जाता है। और इधर भी चानन गांव महावीर से आगे ये शायद नहीं रेंडायल तो जाता ही है, और आगे भी जाता है इधर शेखपुरा साइड में, और भी छोटे छोटे 1-2 गाँव हैं, ढाणियाँ हैं, उनके सब लोग थे। अब इन्होंने बुलाया ही नहीं, किस लिए नहीं बुलाया कि उन लोगों का वोट नहीं मिलता इनको, है ना। तो ये गलती रामकेश जी की है, रामकेश जी ने चालू किया था, वो अब दिखाई नहीं दे रहे कहीं, है ना। मतलब और इसका ये कारण था कि ये आंदोलन है उनकी तरफ से जो बढ़ावा देना था, वो अपनी वोट बैंक इकट्ठा करना था। हाँ, स्टार्टिंग तो भाई देखो, किसान ही होता है, वो चाहे गुजर हो, चाहे मीणा हो, चाहे कोई भी समाज, किसान कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं होती, वो किसान होता है। और वास्तविकता ये है कि उसको बेचारे को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, किसान भोला होता है ना। इसकी आड़ में कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है वो तो वो जाने। बाकी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि पानी सबसे सस्ती चीज़ है ना। मैं तो गुजर भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि पानी अपन पिलाते हैं, अपन प्याऊ लगाते हैं, इसमें बड़ा दिल रख के उनको भी बोलना चाहिए कि भाई तुम पानी तुम भी लो और हम भी लो, हम साथ लड़ाई लड़ें, पूरा क्षेत्र मिलके चम्बल से कनेक्ट करवाएं। तो मेरे को लगता है कि झगड़ा की, जब अपने घर में खाना कम होता है तभी झगड़ा होता है। जब अपने पास मान लिया जाए भोजन पर्याप्त है और बचा हुआ है तो हम दूसरे को भी बुला के ये सोचेंगे यार हम इसको भी खिला दें, वेस्टेज नहीं जाए। आपका कहने का मतलब ये है कि दोनों समाजों को जो इन्होंने अलग अलग होकर के धरना किया, समाज का क्या, दोनों तरफ के जो पक्ष हैं किसानों के, उनको एक साथ मिलकर सरकार से चंबल का नदी पानी इसमें ला करके और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन लेने की बात होती तो बेहतर रहता। लेकिन अब ये एक उग्र रूप ले चुका है, एक शांति पूर्ण धरना था जो एक आंदोलन, जो भड़काऊ आंदोलन। राजनीति करने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको 2001 का आंदोलन बता रहा हूँ आपको। और हमने, और मैं नाम बता रहा हूँ आपको, अतर सिंह जी हमारे उसके अध्यक्ष थे, मतलब 5 ना बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे उस टाइम पे, और बहुत ही प्यार से वो लड़ाई लड़ी थी। तो आज भी हम मिलके अगर लड़ाई लड़ें, कमांड क्षेत्र, कैचमेंट क्षेत्र या नदी क्षेत्र, तीनों में मिलके चंबल से पानी इतना ले आए कि सबकी फलपूर्ति हो जाए, हम क्यों झगड़ें। पर वही है कि फिर मैं बताना चाहूँगा कि राजनीतिक रोटी सेकने वाले कहीं नज़र नहीं आएंगे, और हम यहीं रहेंगे, इसी जगह पे रहेंगे, और वैसे ही मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन ये दरार जो पड़ जाएगी, ये खाई जो पहले बनी थी वो उसको भरने में बहुत टाइम लगा है, फिर दोबारा खाई बन जाएगी, पता नहीं हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, नहीं भर पाएगी। तो गुजर मीणाओं में कुछ ऐसे आदमी भी है समझदार, वो इस आंदोलन को नहीं होना देना चाहते, पर उनकी क्या है, इसमें चल नहीं रही,
वो नॉर्मल आदमी है, वो ज़्यादा हिस्सेदारी इनमें लेना नहीं चाहते। वो भी मीणाओं में, गुजरों में ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे और शांति प्रिय ये आंदोलन चले और अपनी डिमांड पूरी हो और काम हो जाए दोनों का, दोनों को पानी मिले और लड़ाई खत्म। सारी ये जो राजनीतिक मंडियां सेकने वाले हैं, जो भी ये सब खत्म हो जाएंगे। भाई सरकार अपना काम कर दे, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो साथियों, ये जो किसान हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बताया कि वर्तमान जो पांचना बांध को लेकर पानी का जो विवाद है, उसकी वर्तमान क्या स्थिति है और क्यों ये आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है। एक जो कि जातिवाद मुद्दा बन चुका है, जो कि एक शांतिपूर्ण धरना और आंदोलन चल रहा था दोनों तरफ ही। एक कैचमेंट एरिया के लोगों की, किसानों की वहाँ की मांगे पूरी हो गई, लेकिन यहाँ के जो कमांड एरिया के क्षेत्र हैं जिनके लिए बांध बनाया गया, उनके किसान जो साथी हैं उनको अभी तक पानी पूर्ण रूप से नहीं दिया गया। और क्या कारण रहा इसका इन्होंने बताया। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।